हमें दबाव त्रिभुज आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ए बी सी। इसमें ये वाली भुजा ए और ये दोनों भुजाएं की लंबाई बराबर है, तीसरी भुजा की लंबाई अलग है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो पहले एस निकालेंगे, इसे बी से मान ले रहे हैं। तो एस बराबर ए प्लस बी अपॉन टू, मतलब 2a प्लस बी अपॉन टू। तो एरिया निकालना है, एरिया अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी मीन्स अंडर रूट में एस मतलब 2a प्लस बी अपॉन टू। तो 2a प्लस बी अपॉन टू माइनस ए 2a प्लस बी अपॉन टू माइनस ए और 2a प्लस बी अपॉन टू माइनस बी। तो एरिया आ गया हमारे पास अंडर रूट में 2a प्लस बी अपॉन टू, एलसीएम लिया तो b माइनस ए बी अपॉन टू, बी अपॉन टू, 2a से 2a कटेगा, बी अपॉन टू 2b, तो 2a माइनस बी अपॉन टू। तो ये एरिया आ जाएगा बी अपॉन टू का पेयर बन के बी अपॉन टू बाहर अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो जो एरिया आ गया बी अपॉन 4 से 2 बाहर बी अपॉन 4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। तो हम जो इस फॉर्मूला लगाएंगे वो बी अपॉन 4 अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर, और इसका जो पेरीमीटर होगा पेरीमीटर ए प्लस बी मतलब 2a प्लस बी। इसका जो पेरीमीटर हमें लगाना है वो 2a प्लस बी लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल यानी समभाव। तो समभाव कैसे निकालें? तो अब समभाव त्रिभुज निकालने के लिए एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी। तीनों भुजाओं की लेंथ ए, इसकी भी ए और इसकी भी ए। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लेंथ बराबर है। जब तीनों भुजाओं की लेंथ बराबर है तो एरिया निकालेंगे, और एरिया निकालने से पहले एस निकालेंगे। तो एस ए प्लस ए अपॉन टू मतलब 3a अपॉन टू। एरिया निकालना है अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। कितना आ गया अंडर रूट में एस की जगह पर 3a अपॉन टू माइनस ए 3a अपॉन टू माइनस ए 3a अपॉन टू माइनस ए। तो एरिया जो आएगा वो हमारे पास 3a अपॉन टू, इसे सॉल्व करेंगे a अपॉन टू और a अपॉन टू। तो अगर हम पेयर बनाए तो a अपॉन टू के एक पेयर 2 पेयर कंप्लीट हो गए, तो वो हो जाएगा a अपॉन टू इंटू a अपॉन टू रूट में 3। तो आंसर आएगा √3a² अपॉन 4। तो अगर हम इसकी पेरीमीटर की बात करें तो इसका जो पेरीमीटर आएगा, वो a प्लस ए मतलब 3a, और इसको s को यहाँ पर बोला जाता है हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाण, हाफ पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाण। अभी हम समबाहु त्रिभुज की ही बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमारे पास
तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी, ये ए है और इसे भी ए कहेंगे, इसमें ए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें अगर हम इसकी हाइट पूछें तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट होगी वो होती है √3/2 ए। वो किस तरीके से होती है वो निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 ए होती है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 ए। ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो अगर हम निकाल लें, तो अगर हम समबाहु त्रिभुज पे मीडियन डालते हैं तो वो मीडियन इसको हाफ में बांट देंगे, a/2। तो अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADC जो कि समकोण है, समकोण है मतलब राइट एंगल है, तो ADC राइट एंगल है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाते हैं, तो AC का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, मीन्स A का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर माइनस A²/4 AD का स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर निकालेंगे तो 3A²/4, तो स्क्वायर हटाकर अंडर रूट चढ़ा दें, √3A/2। तो ये किसका हाइट निकल आएगी हमारी √3/2 ए। इसका पेरीमीटर हम देख चुके हैं। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए अभी हमने कराया था √3/4 A²। इसका एरिया निकालने के लिए हम लगाएंगे। और इसके पेरीमीटर निकालने के लिए, पेरीमीटर को हम कहते हैं परिमाप निकालने के लिए 3 × A यूज करेंगे। देखते हैं, आइए। राइट एंगल समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है। ये इसकी हाइट है और ये इसका बेस है। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, तो एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज करेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट हम इसे लिख सकते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, बराबर 1/2 बेस इंटू आधार, बेस मीन्स आधार और हाइट ऊंचाई। हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और 90 का होने के कारण यहाँ पर हम इसे हाइपोटेनस मानेंगे। हाइपोटेनस मीन्स h² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या इसी को हम बोल सकते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है, लिख लेते हैं, कर्ण को इंग्लिश में, हिंदी में कैसे दर्शाते हैं, इंग्लिश में से हाइपोटेनस यानी H से दर्शाते हैं, और लंब को L से दर्शाते हैं, इंग्लिश में से परपेंडिकुलर P से दर्शाते हैं, और आधार को B से दर्शाते हैं, हिंदी में A से दर्शाते हैं, इंग्लिश में आधार बेस, और बेस को B से दर्शाते हैं, तो ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल के बाद। अब आता है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं, उसकी कुछ कंडीशन है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल
कोण, एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 से छोटे वाले कोण को ए बी सी, ये न्यून कोण है। इस पे अगर हम यहाँ पर डैश करके या 90 बना दें तो ये न्यून कोण, ये इसकी हाइट कहलाएगी। और जब भी हमें हाइट दी होगी, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, जब भी हमें हाइट दी होगी तो हाइट जिस पर भी डाली गई है वो हमारा बेस हो जाएगा। जिस पर हाइट डाली गई है वो हमारा बेस हो जाएगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला बनेगा एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने का फॉर्मूला आएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलर ऑब्ट्यूज अगर की बात करें, सिमिलर ऑब्ट्यूज की बात करें, इस अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण में हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और इसकी अगर हाइट डालें तो इसकी हाइट अगर हम डालते हैं ए से तो इसकी हाइट बाहर की तरफ बनेगी डी, और इसकी हाइट है एच और बेस इसका लिया जाएगा ये बी सी। बेस इसका होगा बी सी। अगर इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब एरिया बराबर बेस हो गया बी सी और हाइट हो गई ए डी। और यहाँ पर एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी हमारा क्या है, बेस है बी सी और हाइट है ए डी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो त्रिभुज के इंटीरियर साइड होगी, अंदर की तरफ होगी, और जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल की हाइट होगी वो त्रिभुज के बाहर की ओर होगी। अगला देखते हैं। हाँ, ट्रायंगल टॉपिक खत्म हुआ है। ट्रायंगल के बाद अब हम आते हैं स्क्वायर पे। तो स्क्वायर क्या है, यानी वर्ग। स्क्वायर यानी वर्ग। क्या है वर्ग? वर्ग चार साइड की आकृति है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, इसे वर्ग बोलते हैं। तो ए बी सी डी, इसकी चारों साइड बराबर है तो इसे हम वर्ग बोलेंगे। इसकी एक साइड ए, ये भी ए है, इसे भी ए और इसे भी ए, इसकी चारों साइड बराबर है। इसका पैरामीटर होगा परिमाप होगा 4a। चारों साइड को जोड़कर जो निकल के आएगा रिजल्ट वो परिमाप होगा। और अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये इसका डायगोनल कहलाता है। ए सी यहाँ पर एक क्या है, विकर्ण है जिसे इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। और दूसरा विकर्ण BD है, BD दोनों विकर्ण BD या DC यहाँ पर विकर्ण है। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें, ABC तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मीन्स AC का स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर होगा √2A। तो आप कह सकते हैं विकर्ण निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। विकर्ण AC या BD कोई सा भी है, दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे √2A। यहाँ A का मीन्स किससे है, A मीन्स भुजा, A का मीन्स यहाँ पर भुजा से है।
तो अगर हम इसका परिमाप बताएं तो 4a होगा, और इसका अगर हम विकर्ण निकालें तो हम विकर्ण निकालेंगे √2a और परिमाप निकालेंगे 4a से। और अगर इसका एरिया की बात करी जाए तो एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड मीन्स a इंटू ए, मतलब a स्क्वायर। तो जो जगह घेरेगा, ये जो स्पेस घेर रहा है वो स्पेस कितना घेर रहा है, एक स्क्वायर घेर रहा है स्पेस। अब आता है वर्ग के बाद हम निकालते हैं रेक्टेंगल। देख लेते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत। क्या है आयत? आयत किसे कहते हैं? तो आयत भी 2D फिगर है, 2D फिगर है आयत, 2D फिगर है। इस तरीके की इसकी आकृति होगी आयत की, 2D फिगर है, ये इसका एरिया है। तो आयत में क्या होता है, इसकी लेंथ अलग होगी और ब्रीथ अलग होगी। तो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई है। तो अगर इसका हम निकालें एरिया, तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। ए को हमने माना है यहाँ पर लंबाई, और बी का मतलब यहाँ पर है चौड़ाई, इसका एरिया। अगर हम इसे मिला देते हैं तो इसका जो हो जाएगा डायगोनल, और ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी का बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए सी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास विकर्ण आ गया। अगर आयतक परिमाप की बात की जाए, परिमाप जिसे हम कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर जिसे हम पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमारा परिमाप होता है। तो हम आयत के बाद अगला टॉपिक लेते हैं